दोस्तों इस टाइम एक सीरियल बहुत ही तेज़ी से छाया हुआ है, इस्तेगरुल गाज़ी। हर जगह आप लोग बस इसी का नाम सुन रहे होंगे, फिर चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सअप, हर जगह आपको इस्तेगरुल गाज़ी ही नज़र आ रहे होंगे। तो कौन थे ये इस्तेगरुल गाज़ी और क्या था इनका इतिहास, और आज के समय में ये इतना क्यों वायरल हो रहे हैं, तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त और रोस्ट डेडपूल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले आपको ये जानना होगा कि इस्तेगरुल गाज़ी कौन थे। ये तुर्की देश के सुल्तान थे। सन 1299 ईस्वी में इनके बेटे ओस्मान ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को बनाया था, जिसको सल्तनत ओस्मानिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1923 ईस्वी में वहाँ ब्रिटिश हुकूमत आ गई और वहाँ का भी वही हाल हुआ जो हमारे इंडिया का हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत ने एक दूसरे में फूट डालकर उस्मानिया सल्तनत को ख़त्म कर दिया। तो हम ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, तो चलिए अब आपको इस्तेगरुल गाज़ी के कुछ मज़ेदार फैक्ट बताते हैं। दोस्तों इस्तेगरुल गाज़ी एक तुर्की वेब सीरीज़ है। इस सीरियल ने यूट्यूब पर पिछले एक महीने में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और हाल ही में इस सीरियल को उर्दू में डबिंग करके पाकिस्तान और इंडिया में भी दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से इनके चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो आप समझ ही सकते हैं कि लोग इसको कितना पसंद कर रहे हैं। और वहीं इस सीरियल के संचालक ने ट्वीट करके बताया कि 26 मई से पहले हमारे 6.6 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। 1299 ईस्वी में इस्तेगरुल गाज़ी के बेटे ओस्मान ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को बनाया था, जिसको सल्तनत ओस्मानिया के नाम से भी जाना जाता है। ये सल्तनत दुनिया के लगभग 3 महाद्वीपों तक फैली थी। ओस्मानिया सल्तनत ने तेज़ी से इस्लाम का प्रचार प्रसार किया, इसलिए इस सल्तनत को इस्लाम का केंद्र भी कहा जाता था। आपको बता दें कि इस वेब सीरीज़ को अमेरिका और यूरोप में तुर्की के गेम ऑफ थ्रोन्स के रूप में भी जाना जाता है। अब जिन्होंने हॉलीवुड की फेमस मूवी गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है, तो वो लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यह पूरी वेब सीरीज़ 13वीं शताब्दी से पहले अनातोलिया के आसपास बुनी गई है, और यह ओस्मानिया सल्तनत की स्थापना से पहले की कहानी को बताती है। इस पूरी सीरीज़ में ओस्मानिया सल्तनत के संस्थापक ओस्मान के पिता इस्तेगरुल गाज़ी के जीवन संघर्ष को दिखाया गया है। आपको बता दें कि इस वेब सीरीज़ के पीछे तुर्की का एक दूसरा उद्देश्य भी सामने आया है, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिमी देशों में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के खतरों को रोकने के लिए तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया, ये तीनों देश पिछले सितंबर एक साथ सहमत हुए थे। इन तीनों देशों की तिकड़ी ने इस्लामोफोबिया की वजह से होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए मुस्लिम नायकों पर फिल्म बनाने के लिए समर्पित एक टेलीविज़न चैनल शुरू करने का फैसला किया था। क्योंकि अगर पिछले कुछ महीनों से देखा जाए तो जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो इस्लाम की सिर्फ नेगेटिव बातों को ही दिखा रही है, जिससे इस्लामोफोबिया को बढ़ावा मिल रहा है, जिसको रोकने के लिए इन तीनों देशों द्वारा एक अच्छा फैसला लिया गया। दोस्तों इस्तेगरुल गाज़ी एक तुर्की वेब सीरीज़ है, लेकिन उर्दू डबिंग के बाद इसका पाकिस्तान और इंडिया में इतना क्रेज़ देखने को मिला है कि इस सीरियल को देखने के बाद ऑडियंस खुद को इस्तेगरुल गाज़ी और हल्लमा के कैरेक्टर में ढाल लेती है। और एक सर्वश्रेष्ठ सीरियल की यही पहचान होती है कि ऑडियंस उनके द्वारा दिखाए गए कैरेक्टर में पूरी तरह से खो जाए। और अगर अभी तक आपने इस्तेगरुल गाज़ी की वेब सीरीज़ नहीं देखी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इसे ज़रूर देखें। और मैं 100% श्योर हूँ कि आपको भी ये वेब सीरीज़ उतनी ही पसंद आएगी जितना दुनिया के बाकी लोगों को पसंद आ रही है। और अगर आप लोग पहले से ही इस्तेगरुल गाज़ी की वेब सीरीज़ देख रहे हैं और मेरी तरह इस्तेगरुल गाज़ी के फ़ैन बन चुके हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को इस वेब सीरीज़ के कुछ ऐसे एपिसोड देखने को मिलेंगे जो आप लोग अपनी ज़िंदगी में कभी भूल ही ना पाएँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कर देना, और प्लीज़ किसी भी तरह से उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय। Walking alone.